Come on in, everyone. It's time for Little Story Tunes. कहानी चूहे का हमला, राजा, मंत्री और किसान। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर राज्य नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा वीरेंद्र सिंह। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके साथ उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री था मंत्री चतुरदास। राज्य में सभी लोग खुश रहते थे। खेतों में भरपूर फसल होती थी और बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। चूहों का आतंक शुरू। एक सुबह किसान रामू किसान अपने खेत पर गया। उसने देखा कि उसकी पूरी गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी थी। रामू घबराकर बोला, ये क्या हो गया? मेरी पूरी मेहनत खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चारों तरफ छोटे छोटे चूहे भाग रहे हैं। रामू ने कहा, ओह, ये सब चूहों का काम है। धीरे धीरे पूरे गांव में यही समस्या फैल गई। हर किसान की फसल चूहे खा रहे थे। अनाज के गोदाम खाली होने लगे। राजा तक खबर पहुंची। गांव वाले परेशान होकर राजा के महल पहुंचे। रामू किसान बोला, महाराज, हमारे खेतों पर चूहों का हमला हो गया है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो हम भूखे मर जाएंगे। राजा वीरेंद्र सिंह चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत मंत्री चतुरदास को बुलाया। राजा ने कहा, मंत्री जी, इस समस्या का तुरंत समाधान निकालिए। मंत्री ने गंभीर होकर कहा, महाराज, हमें पहले समस्या को समझना होगा। मंत्री की योजना। मंत्री चतुरदास ने सैनिकों को भेजा कि वे पता लगाएं चूहे कहां से आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद सैनिकों ने बताया, मंत्री जी, जंगल के पास एक बहुत बड़ा चूहों का बिल है। वहां हजारों चूहे रहते हैं। मंत्री ने सोचा और कहा, हमें चालाकी से काम लेना होगा। पहली योजना, बिल बंद करना। मंत्री ने आदेश दिया कि चूहों के बिल को मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिया जाए। सैनिकों ने पूरा दिन मेहनत करके बिल बंद कर दिया। लेकिन रात होते ही चूहे दूसरी जगह से निकल आए और पहले से ज्यादा नुकसान करने लगे। राजा परेशान हो गए। अब क्या करें मंत्री जी? दूसरी योजना, जाल बिछाना। मंत्री ने कहा, इस बार हम जाल बिछाएंगे। पूरे राज्य में जगह जगह जाल लगाए गए। कई चूहे पकड़े भी गए, लेकिन हजारों चूहे अभी भी बाकी थे। रामू किसान बोला, महाराज, ये उपाय काम नहीं कर रहे। किसान का बेटा और नई सोच। रामू का छोटा बेटा गोलू बहुत समझदार था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, चूहे अनाज के लिए आ रहे हैं। अगर हम उन्हें खाना कहीं और दे दें तो? रामू ने पहले तो उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर उसे राजा के पास ले गया। राजा के सामने गोलू ने राजा से कहा, महाराज, अगर हम चूहों के लिए जंगल में खाना रख दें तो वे खेतों में क्यों आएंगे? राजा और मंत्री ने एक दूसरे की तरफ देखा। मंत्री बोले, यह विचार छोटा है लेकिन समझदारी भरा है। तीसरी योजना, चूहों के लिए अलग भोजन। राजा ने आदेश दिया कि जंगल के पास अनाज के ढेर रखे जाएं। कुछ दिनों तक सैनिकों ने ध्यान रखा। धीरे धीरे चूहे खेतों की बजाय जंगल की ओर जाने लगे। किसानों की फसल बचने लगी। लेकिन असली समस्या बाकी थी। एक दिन मंत्री ने देखा कि चूहों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा, अगर हम इन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये फिर समस्या बन जाएंगे। चौथी योजना, बिल्लियों की मदद। मंत्री ने सुझाव दिया कि राज्य में बिल्लियों को लाया जाए। राजा ने आदेश दिया और पूरे राज्य में बिल्लियों को रखा गया।
अब चूहों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। राज्य में फिर खुशहाली। कुछ ही महीनों में चूहों का आतंक खत्म हो गया। खेत फिर से हरे भरे हो गए। रामू किसान खुशी से बोला, महाराज, आपने हमारी जान बचा ली। राजा मुस्कुराए और बोले, इस जीत का असली हकदार गोलू है। गोलू को इनाम। राजा ने गोलू को सोने के सिक्के दिए और उसे राज्य का छोटा सलाहकार बना दिया। गोलू बहुत खुश हुआ। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, छोटी सोच भी बड़ी समस्या का हल बन सकती है। समस्या को समझकर ही समाधान निकालना चाहिए। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर किसी की बात सुननी चाहिए, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। अंत। और इस तरह सोनापुर राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा, मंत्री और किसान सब खुशी खुशी रहने लगे और गोलू की समझदारी की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। Goodbye, everyone! Thanks for watching! Subscribe for more stories!